ओवरऑल ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी गति दे रही है। देश में आज नए हवाई अड्डों का निर्माण और मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज लगभग 9,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 12 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं 3 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। आज हमने बात करनी है मोदी जी की। उन्होंने कुछ एयरपोर्ट्स जो है उनकी इनॉग्रेशन की है और तकरीबन 15 या 16, कहीं 15 नंबर आ रहा है और कहीं 16। लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से विकसित उत्तर प्रदेश के 5 हवाई अड्डे अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद तथा श्रावस्ती यात्री सेवा के लिए तैयार है। ये प्रत्येक हवाई अड्डा प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करने में सक्षम है। और जगह भी हम सुन रहे हैं कि चाहे वो कश्मीर हो या बाकी जगह हो, वहाँ पर भी जो है वो इंटरनेशनल कंपनीज भी आ रही हैं। तो आपके ख्याल से जो कर्जा लेने के लिए, तो एक बार फिर जो हमारी नई सरकार IMF से कर्जा लेने जा रही है, इंडिया ने इस पर IMF को वार्न किया है। कंटेंट राइटर है, कोई एडवाइजरी कमेटी है, किसी ने उसको समझाया कि यहाँ पर जाकर के ये काम करना है। ये बंद कर दिया। कभी आप कहते हैं कि वो IMF के सामने जो है हमारे खिलाफ ये कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं इनको पैसा ना दिया जाए, जो कि आपके अपने अंदर के लोग भी कह रहे हैं। और फिर इसी तरीके से ये कहा जाता है कि FATF में जो उन्होंने हमें ले जाने के लिए बहुत कुछ किया, और इसके अलावा इकोनॉमी में जो है वो तो इतनी आगे जा चुके हैं, अब तो हम उनका मुकाबला ही नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश के ग्वालियर हवाई अड्डे के राजमाता विजया राजे सिंधिया टर्मिनल एवं जबलपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवनों का विकास। हेलो दोस्तों, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करीब 1 लाख करोड़ की एविएशन परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। अभी एक दिन पहले आपने देखा होगा कि करीब 4 ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जिनका कि उन्होंने शिलान्यास किया है, और इसी के साथ 11 से 12 जो है वो प्रोजेक्टेड हैं। आपने देखा कि अभी हमारे जो देश के जो भी हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है या जो भी फॉरेन अफेयर्स है, वहाँ से हमेशा ही रिपोर्ट आती है कि भारत को अभी हमें आगे लेके जाना है, विकसित भारत बनाना है। तो उसी के संदर्भ में ये सारा चीज़ प्रोजेक्ट किया जा रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा, अभी एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट निकल के आई है जिसमें कि करीब 10 लाख करोड़ की 114 हाईवे परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। आपने अक्सर ही देखा होगा कि मोदी जी कभी जम्मू, कभी कश्मीर या कभी अरुणाचल प्रदेश या कभी आपने देखा होगा गुजरात या हर जगह पे, वाराणसी, अयोध्या, हर जगह पे आपने देखा होगा कि कितने सारे चीज़ों को उन्होंने जो है अभी उसका इनॉग्रेशन किया, और जो कि काम में चल रही है, जो कि प्रोसेस में है। तो आपने देखा होगा कि ये चीज़ें बहुत ही तेज़ी से इस पे काम किया जा रहा है और बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं जिसको कि लेकर भारत बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और बताया जा रहा है कि थोड़े दिन में अभी तो एक और बहुत बड़ी खबर निकल के आई है जिसमें कि बताया जा रहा है कि US के बाद जो है इंडिया का ही नंबर है इस तरीके से आगे और इस तरीके को के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में। तो आइए चलिए पाकिस्तानियों की राय देखें। लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से विकसित उत्तर प्रदेश के 5 हवाई अड्डे अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद तथा श्रावस्ती यात्री सेवा के लिए तैयार है। ये प्रत्येक हवाई अड्डा प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करने में सक्षम है। साथ ही लखनऊ हवाई अड्डे में 2,400 करोड़ रुपए की लागत से नए एकीकृत टर्मिनल भवन का विकास किया गया है, जो प्रतिवर्ष 80 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करने में सक्षम है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर हवाई अड्डे के राजमाता विजया राजे सिंधिया टर्मिनल एवं जबलपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवनों का विकास लगभग 912 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। महाराष्ट्र के पुणे एवं कोल्हापुर हवाई अड्डों में लगभग 750 करोड़ रुपए की लागत से नए टर्मिनल भवनों का निर्माण किया गया है। पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे में भी 115 करोड़ रुपए की लागत से नए टर्मिनल भवन का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही 4,600 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली के IGI एयरपोर्ट के वर्तमान T1 टर्मिनल का उन्नयन किया गया है। इन परियोजनाओं से इन हवाई अड्डों की यात्रियों को सेवा देने की वार्षिक क्षमता में 6 करोड़ की उल्लेखनीय वृद्धि होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज 900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से आंध्र प्रदेश के कड़पा,
तथा कर्नाटक के हुबली एवं बेलगावी हवाई अड्डों के नए टर्मिनल भवनों की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जा रहा है। इन हवाई अड्डों से प्रति वर्ष 95 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। इन परियोजनाओं से हवाई संपर्क अब एक तरफ तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स से हम ये सर्विसेज लेना चाहते हैं, इससे पहले वो पोलियो के खतरे पिलाने में पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी 16 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं। और ये वही बिल गेट्स हैं जो अभी हाल ही में जमुनागढ़ में आए हुए थे, उधर अंबानी, उसकी मुकेश अंबानी की बेटे की शादी में। सो अब आप इमेजिन कर लें कि एक तरफ मुकेश अंबानी जो है कि वो गेस्ट हैं और वो भारत में आए हुए हैं। भारत के वजीर आजम को पता ही नहीं है कि वो आए हुए हैं, यहाँ इतने लोग आए हुए हैं, सो व्हाट, क्या फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। कि हम जो है एक तरफ हम IMF के पास जा रहे हैं टैक्सेस कर लेने के लिए। मैं इस चीज़ को देखें, थोड़ा अर्सा पहले आपने देखा होगा कि इंडिया जो है उसने सैकड़ों बल्कि तकरीबन 2000 के करीब जो है वो ऑर्डर किया था जहाज़ों का। इंडिया के अंदर जो जिसे कहते हैं ना एविएशन मार्केट, इंडिया की एक्सपैंड कर रही है, और दो दुनिया के जो बड़े लार्जेस्ट प्लेन मेकर्स हैं, बोइंग एंड एयरबस, बोइंग अमेरिका में और एयरबस यूरोप में, दोनों ही बड़े बेनिफिशियरी हैं। यही वजह है कि सबको पता है कि इंडिया मार्केट है, कोई बंदा इंडिया के आगे बोलता नहीं है। और ये आप देखें, अब लास्ट फरवरी में आई थिंक एयर इंडिया जो कि टाटा ग्रुप जो कि उन्होंने ले ली, अब वो 250 प्लेन ले रहे हैं फ्रॉम एयरबस, 220 वो बोइंग से ले रहे हैं। यार एक ही कंपनी 500 जहाज खरीद रही है जो कि $70 बिलियन के हैं, $70 बिलियन, और वो क्या करना चाह रहे हैं? ये जो इस पर के एक पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया के ममालिक को एतराज है इस बात पर कि IMF एक बार फिर एक ऐसी कंट्री को लोन देने जा रहा है जो कभी वापस ही नहीं करता पैसे। दरअसल बात ये आपने पूछा है कि इंडिया ने यहाँ पे ये बात की है कि पाकिस्तान को वो लोन देता है और पाकिस्तान यहाँ पे जो ऐसी चीज़ों पे वेस्ट कर रहा है या उनको यूटिलाइज कर रहा है जो दहशतगर्दी एक हिसाब से कहा जाए वायलेंस को फैला रहा है। तो यहाँ पे अगर बात ये देखा जाए कि पाकिस्तान अभी लोन तो ले रहा है, उसको ज़रूरत है, वो लोन ले ली, हर हिसाब में भी ले लेगी, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए कि पाकिस्तान इन लोगों को यूटिलाइज भी कर रहा है। जैसे कि आजकल ग्वादर में जो सैलाब आया हुआ है वहाँ पे लोगों को वो एड्स भी प्रोवाइड कर रही है। और अगर यहाँ पे बात किया जाए, बाकी ममालिक कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान को लोन ना दें क्योंकि वो दहशतगर्दी को फैला रहा है। तो उनसे मेरा ये सवाल है कि आप आपके साथ मतलब किस बुनियाद पे आप ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ये कर रहा है? IMF के पास खुद वो आए, चेक एंड बैलेंस उसकी वो ये यहाँ पे अब सर्वे कर ले, देख ले कि ये यूटिलाइज कहाँ पे हो रहा है। इस बात की मैं मजम्मत करूँगा कि वो लोग ये मतलब कि प्रोपागंडे है या रूमर्स है ये ना पहला ऐसे यहाँ पे पाकिस्तान ये जितने भी लोन्स है इनको ये यूटिलाइज कर रहा है। लेकिन आपको लगता है एज अ पाकिस्तानी कि पाकिस्तान को IMF से लोन लेना चाहिए? लोन तो अब ये इसकी मजबूरी है, लोन लेना चाहिए, लेकिन लेने के बाद